भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 419 जो सत्र न्यायाधीश द्वारा मामलों और अपीलों को वापस लेना विड्रॉवल ऑफ केसेस एंड अपील्स बाय सेशंस जजेस से संबंधित है। धारा 429 सत्र न्यायाधीश द्वारा मामलों और अपीलों को वापस लेना। यह धारा सत्र न्यायाधीश सेशंस जज को यह शक्ति देती है कि वह उन मामलों या अपीलों को वापस ले सके या फिर से अपने पास मंगा सके जिन्हें उसने पहले अपने अधीनस्थ न्यायालयों को सौंपा था। यह सत्र न्यायाधीश को अपने न्यायिक क्षेत्राधिकार के भीतर मामलों के प्रबंधन और वितरण में लचीलापन और नियंत्रण प्रदान करती है। एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से मामले वापस लेना। एक सत्र न्यायाधीश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को सौंपे गए किसी भी मामले या अपील को उससे वापस ले सकता है या उसे फिर से अपने पास मंगा सकता है। सरल शब्दों में, अगर सत्र न्यायाधीश ने पहले कोई मामला या अपील मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट CJM को दी थी जो उसके अधीन होता है, तो सत्र न्यायाधीश के पास यह शक्ति है कि वह उस मामले या अपील को CJM से वापस ले ले या उसे फिर से अपने पास वापस मंगा ले। महत्व, यह सत्र न्यायाधीश को CJM के न्यायालयों में कार्यभार को संतुलित करने या किसी विशेष मामले की संवेदनशीलता के कारण उसे स्वयं संभालने की अनुमति देता है। 2. अपर सत्र न्यायाधीश से मामले वापस लेना। 2. अपर सत्र न्यायाधीश एडिशनल सेशंस जज के समक्ष मामले का विचारण या अपील की सुनवाई शुरू होने से पहले किसी भी समय एक सत्र न्यायाधीश किसी भी मामले या अपील को वापस मंगा सकता है जिसे उसने किसी अपर सत्र न्यायाधीश को सौंपा था। सरल शब्दों में, यदि सत्र न्यायाधीश ने कोई मामला या अपील अपर सत्र न्यायाधीश को दी थी तो सत्र न्यायाधीश उस मामले या अपील को वापस अपने पास मंगा सकता है, बशर्ते कि अपर सत्र न्यायाधीश के समक्ष अभी तक उस मामले का ट्रायल या अपील की सुनवाई शुरू न हुई हो। महत्व, यह सत्र न्यायाधीश को न्यायिक प्रक्रिया के प्रारंभिक चरणों में मामलों का पुनर्वितरण करने में लचीलापन देता है, खासकर यदि किसी न्यायाधीश की उपलब्धता या मामले की प्रकृति में परिवर्तन हो। एक बार सुनवाई शुरू हो जाने पर मामले को स्थानांतरित करना अक्सर अधिक जटिल हो जाता है। 3. वापस लिए गए मामलों का निपटान। 3. जहां एक सत्र न्यायाधीश उपधारा 1 या उपधारा 2 के अधीन किसी मामले या अपील को वापस लेता है या फिर से मंगाता है, तो वह या तो मामले का विचारण अपने स्वयं के न्यायालय में कर सकता है या अपील की सुनवाई स्वयं कर सकता है या उसे इस संहिता के प्रावधानों के अनुसार किसी अन्य न्यायालय को विचारण या सुनवाई के लिए सौंप सकता है, जैसा भी मामला हो। सरल शब्दों में, जब सत्र न्यायाधीश किसी मामले या अपील को ऊपर बताई गई किसी भी स्थिति में वापस अपने पास ले लेता है तो उसके पास ये विकल्प होते हैं। 1. वह स्वयं उस मामले की सुनवाई कर सकता है या अपील सुन सकता है। 2. या वह इस संहिता के नियमों के अनुसार उसे किसी अन्य योग्य न्यायालय को आगे की सुनवाई या विचारण के लिए दे सकता है। महत्व, यह सुनिश्चित करता है कि वापस लिया गया मामला तुरंत अटक न जाए, बल्कि सत्र न्यायाधीश के पास उसे आगे बढ़ाने के लिए स्पष्ट विकल्प हों, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में कोई अनावश्यक देरी न हो। इस धारा का समग्र महत्व, धारा 439 सत्र न्यायाधीश को अपने न्यायिक क्षेत्राधिकार के भीतर मामलों के प्रबंधन और कार्यभार वितरण में महत्वपूर्ण प्रशासनिक और न्यायिक नियंत्रण प्रदान करती है। यह सुनिश्चित करती है कि मामलों को सबसे उपयुक्त न्यायालय द्वारा सुना जाए और न्यायिक दक्षता बनी रहे। यह सत्र न्यायाधीश को आवश्यकतानुसार मामलों का पुनर्गठन करने की शक्ति देती है, जिससे न्याय का प्रभावी प्रशासन संभव हो सके। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 450 जो न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा मामलों को वापस लेना विथड्रॉवल ऑफ केसेस बाय जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स से संबंधित है। धारा 450 न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा मामलों को वापस लेना। यह धारा न्यायिक मजिस्ट्रेटों को यह शक्ति प्रदान करती है कि वे उन मामलों को वापस ले सकें या फिर से अपने पास मंगा सकें जिन्हें उन्होंने पहले अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेटों को सौंपा था,
यह उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर मामलों के प्रबंधन और वितरण में लचीलापन देती है। येन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्ति। येन कोई भी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, किसी भी ऐसे मामले को अपने अधीनस्थ किसी भी मजिस्ट्रेट से वापस ले सकता है या किसी भी ऐसे मामले को फिर से अपने पास मंगा सकता है जिसे उसने पहले उसे सौंपा था, और ऐसे मामले की जांच स्वयं कर सकता है या विचारण स्वयं कर सकता है, या उसे जांच या विचारण के लिए किसी अन्य ऐसे मजिस्ट्रेट को भेज सकता है जो उसकी जांच या विचारण करने में सक्षम हो। सरल शब्दों में, अगर एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजेएम ने कोई मामला अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट जैसे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी को दिया था, तो सीजेएम के पास यह शक्ति है कि वह उस मामले को उस मजिस्ट्रेट से वापस ले ले या फिर से अपने पास मंगा ले। मामला वापस लेने के बाद सीजेएम के पास 3 विकल्प होते हैं। 1, वह उस मामले की जांच, इंक्वायरी या विचारण, ट्रायल खुद कर सकता है। 2, वह उसे जांच या विचारण के लिए किसी अन्य मजिस्ट्रेट को भेज सकता है, बशर्ते वह दूसरा मजिस्ट्रेट उस मामले को सुनने के लिए कानूनी रूप से सक्षम हो। महत्व: यह सीजेएम को अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों के कार्यभार को प्रबंधित करने, विशेष मामलों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने या न्याय के हित में उन्हें किसी अन्य उपयुक्त मजिस्ट्रेट को सौंपने की अनुमति देता है। 2, किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्ति। 2, कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी भी ऐसे मामले को फिर से अपने पास मंगा सकता है जिसे उसने धारा 212 की उपधारा 2 के अधीन किसी अन्य मजिस्ट्रेट को सौंपा था, और ऐसे मामलों की जांच स्वयं कर सकता है या विचारण स्वयं कर सकता है। सरल शब्दों में, यदि एक न्यायिक मजिस्ट्रेट जो सीजेएम से नीचे होता है ने धारा 212 की उपधारा 2 के तहत कोई मामला किसी अन्य मजिस्ट्रेट को सौंपा था, तो वह न्यायिक मजिस्ट्रेट उस मामले को फिर से अपने पास मंगा सकता है। मामला वापस लेने के बाद वह उस मामले की जांच या विचारण खुद कर सकता है। धारा 212 की उपधारा 2 का संदर्भ: यह धारा मजिस्ट्रेट को किसी मामले को उसके अधीनस्थ किसी अन्य मजिस्ट्रेट को सौंपने की शक्ति देती है। धारा 450+2 उस शक्ति के विपरीत सौंपे गए मामले को वापस लेने की शक्ति प्रदान करती है। महत्व: यह न्यायिक मजिस्ट्रेट को उन मामलों पर नियंत्रण बनाए रखने में मदद करता है जिन्हें उसने पहले सौंपा था, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वे सही ढंग से प्रगति कर रहे हैं, या यदि कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उन्हें वापस ले लिया जाए। इस धारा का समग्र महत्व: धारा 450 न्यायिक मजिस्ट्रेटों को, विशेषकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को, अपने अधीनस्थ न्यायालयों में मामलों के प्रभावी प्रबंधन और वितरण के लिए आवश्यक प्रशासनिक और न्यायिक उपकरण प्रदान करती है। यह सुनिश्चित करती है कि मामलों को सबसे उपयुक्त न्यायिक अधिकारी द्वारा सुना जाए, जिससे न्यायिक दक्षता बनी रहे और न्याय का प्रशासन सुचारू रूप से हो सके। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 451, जो कार्यपालक मजिस्ट्रेटों द्वारा मामलों को सौंपना या वापस लेना, मेकिंग ओवर और विथड्रॉल ऑफ केसेस बाय एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स से संबंधित है। धारा 451 कार्यपालक मजिस्ट्रेटों द्वारा मामलों को सौंपना या वापस लेना। यह धारा जिला मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम और उप विभागीय मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एसडीएम को उनके प्रशासनिक और कार्यकारी क्षेत्राधिकार में आने वाले मामलों के प्रबंधन और वितरण के संबंध में शक्तियां प्रदान करती है। यह सुनिश्चित करती है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ अधिकारियों के बीच कार्यभार को प्रभावी ढंग से वितरित और पुनर्वितरित कर सकें। कोई भी जिला मजिस्ट्रेट या उप विभागीय मजिस्ट्रेट किसी भी ऐसी कार्यवाही को जो उसके समक्ष शुरू हुई है अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को निपटारे के लिए सौंप सकता है। सरल शब्दों में, अगर डीएम या एसडीएम के सामने कोई मामला, कार्यवाही शुरू हुआ है जो उनके कार्यकारी अधिकार क्षेत्र में आता है, जैसे शांति भंग या निवारक कार्यवाही, तो वे उस मामले को निपटारे के लिए अपने अधीनस्थ किसी भी मजिस्ट्रेट को दे सकते हैं।
महत्व, यह डीएम एसडीएम को अपने कार्यभार को विकेंद्रीकृत करने और अपने अधीनस्थ अधिकारियों का उपयोग करके मामलों को कुशलता से निपटाने की अनुमति देता है। बी, किसी भी ऐसे मामले को अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट से वापस ले सकता है या किसी भी ऐसे मामले को फिर से अपने पास मंगा सकता है जिसे उसने पहले उसे सौंपा था, और ऐसी कार्यवाही का निपटारा स्वयं कर सकता है या उसे निपटारे के लिए किसी अन्य मजिस्ट्रेट को भेज सकता है। सरल शब्दों में, अगर डीएम या एसडीएम ने पहले कोई मामला अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को दिया था तो वे उस मामले को उस मजिस्ट्रेट से वापस ले सकते हैं या उसे फिर से अपने पास वापस मंगा सकते हैं। मामला वापस लेने के बाद डीएम या एसडीएम के पास दो विकल्प होते हैं। एक, वह उस कार्यवाही का निपटारा स्वयं कर सकता है। दो, या वह उसे निपटारे के लिए किसी अन्य मजिस्ट्रेट को भेज सकता है। महत्व, यह डीएम एसडीएम को अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली कार्यकारी कार्यवाही पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति देता है। यदि किसी मामले में कोई समस्या आती है या यदि वे स्वयं इसे निपटाना चाहते हैं या इसे किसी अन्य उपयुक्त मजिस्ट्रेट को देना चाहते हैं तो वे ऐसा कर सकते हैं। इस धारा का समग्र महत्व, धारा 421 का कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को उनके प्रशासनिक और कार्यकारी कार्यों के संबंध में आवश्यक लचीलापन और नियंत्रण प्रदान करती है। यह सुनिश्चित करती है कि सार्वजनिक व्यवस्था, शांति और अन्य कार्यकारी मामलों से संबंधित कार्यवाही का कुशलतापूर्वक प्रबंधन और निपटान किया जा सके, जिससे जिला स्तर पर कानून और व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलती है। यह न्यायिक मजिस्ट्रेटों के लिए धारा 450 के समानांतर एक कार्यकारी प्रावधान है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 452, जो कारणों को दर्ज करना, रीजंस टू बी रिकॉर्डेड से संबंधित है। धारा 452, कारणों को दर्ज करना, यह धारा एक महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक आवश्यकता को रेखांकित करती है। यह अनिवार्य करती है कि सत्र न्यायाधीश, सेशंस जज या मजिस्ट्रेट द्वारा कुछ विशेष स्थानांतरण या वापसी के आदेश पारित करते समय उनके कारणों को लिखित में दर्ज किया जाए। यह पारदर्शिता सुनिश्चित करता है और मनमानी पर रोक लगाता है। सत्र न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट जो धारा 428 सत्र न्यायाधीश द्वारा स्थानांतरण, धारा 439 सत्र न्यायाधीश द्वारा मामले वापस लेना, धारा 450 न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा मामले वापस लेना या धारा 451 कार्यपालक मजिस्ट्रेटों द्वारा मामले सौंपना या वापस लेना के अधीन कोई आदेश देता है, वह उसे करने के अपने कारणों को दर्ज करेगा। सरल शब्दों में, अगर कोई सत्र न्यायाधीश धारा 448 अपने सत्र खंड में मामला स्थानांतरित करना या धारा 429 अपने अधीनस्थ सीजेएम अपर सत्र न्यायाधीश से मामला वापस लेना के तहत कोई आदेश देता है तो उसे अपने आदेश के कारण लिखने होंगे। अगर कोई मजिस्ट्रेट, चाहे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हो या कोई अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जिला उप विभागीय मजिस्ट्रेट, धारा 450 अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेट से मामला वापस लेना या धारा 451 कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा मामला सौंपना या वापस लेना के तहत कोई आदेश देता है तो उसे भी अपने आदेश के कारण लिखने होंगे। महत्व, पारदर्शिता और जवाबदेही, यह सुनिश्चित करता है कि न्यायिक और कार्यकारी अधिकारी अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय मनमानी न करें। जब कारण दर्ज किए जाते हैं तो उनके निर्णयों की समीक्षा करना आसान हो जाता है। पुनरीक्षण अपील में आसानी, यदि आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाती है पुनरीक्षण या अपील में, तो दर्ज किए गए कारण उच्च न्यायालय को यह समझने में मदद करते हैं कि निचली अदालत ने किस आधार पर निर्णय लिया। न्यायिक अनुशासन, यह संबंधित अधिकारियों में न्यायिक अनुशासन को बढ़ावा देता है क्योंकि उन्हें अपने निर्णयों के लिए तर्कसंगत आधार प्रदान करने होंगे। निष्पक्षता का आभास, यह पक्षकारों को यह विश्वास दिलाता है कि निर्णय किसी ठोस कारण पर आधारित है, न कि किसी पूर्वाग्रह पर। संक्षेप में धारा 452,
एक अनिवार्य प्रक्रियात्मक नियम है जो सत्र न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों को मामलों के स्थानांतरण या वापसी से संबंधित कुछ विशिष्ट आदेश पारित करते समय अपने कारणों को लिखित रूप में दर्ज करने का निर्देश देती है। यह न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 473, जो धारा 409 के अधीन पारित आदेश का निष्पादन, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 409 से संबंधित है। धारा 433, धारा 409 के अधीन पारित आदेश का निष्पादन। यह धारा उस महत्वपूर्ण प्रक्रिया को स्पष्ट करती है जो तब अपनाई जाती है जब किसी मामले में मृत्युदंड, सेंटेंस ऑफ डेथ, दिया गया हो। यह बताती है कि उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट द्वारा मृत्युदंड की पुष्टि, कॉन्फर्मेशन या अन्य संबंधित आदेश के बाद निचली अदालत, सत्र न्यायालय को उस आदेश को कैसे लागू करना है। जब किसी ऐसे मामले में जिसे मृत्युदंड की पुष्टि के लिए उच्च न्यायालय को प्रस्तुत किया गया था, धारा 409 के तहत सत्र न्यायालय, कोर्ट ऑफ सेशन, उच्च न्यायालय का पुष्टि का आदेश या उस पर कोई अन्य आदेश प्राप्त करता है, तो वह वारंट जारी करके या ऐसे अन्य कदम उठाकर जो आवश्यक हो ऐसे आदेश को प्रभावी करवाएगा। सरल शब्दों में समझने के लिए, ओ पृष्ठभूमि, सत्र न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिए जाने के बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 409 के अनुसार सत्र न्यायालय को वह मामला मृत्युदंड की पुष्टि के लिए उच्च न्यायालय को भेजना अनिवार्य होता है। सत्र न्यायालय स्वयं मृत्युदंड को निष्पादित नहीं कर सकता जब तक कि हाई कोर्ट उसकी पुष्टि न कर दे। ओ स्थिति, जब हाई कोर्ट उस मृत्युदंड के मामले पर विचार कर लेता है और उसका पुष्टि का आदेश, ऑर्डर ऑफ कन्फर्मेशन, यानी हाई कोर्ट ने भी मृत्युदंड को सही ठहराया है या कोई अन्य आदेश जैसे मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलना या बरी करना सत्र न्यायालय को प्राप्त होता है। ओ सत्र न्यायालय का कर्तव्य, तो सत्र न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह एक वारंट जारी करके, बाय इशूइंग अ वारंट, यदि मृत्युदंड की पुष्टि हुई है तो जल्लाद द्वारा मृत्युदंड को निष्पादित करने के लिए मृत्यु वारंट, डेथ वारंट जारी करेगा। 2, या ऐसे अन्य कदम उठाकर जो आवश्यक हों, और टेकिंग सच अदर स्टेप्स एज मे बी नेसेसरी, यदि हाई कोर्ट ने कोई अन्य आदेश दिया है जैसे सज्जा कम की है या व्यक्ति को बरी किया है या नए सिरे से विचारण का आदेश दिया है, तो सत्र न्यायालय उस आदेश को लागू करने के लिए आवश्यक अन्य सभी कदम उठाएगा, जैसे सजा कम होने पर रिकॉर्ड में बदलाव करना या रिहाई का आदेश देना। 3, ऐसे आदेश को प्रभावी करवाएगा, कॉज सच ऑर्डर टू बी कैरिड इनटू इफेक्ट, यानी हाई कोर्ट के आदेश को जमीन पर लागू करेगा। महत्व, ओ न्यायिक प्रक्रिया का समापन, यह धारा मृत्युदंड से संबंधित लंबी और गंभीर न्यायिक प्रक्रिया के अंतिम चरण को दर्शाती है, जहां शीर्ष अपीलीय न्यायालय, हाई कोर्ट के निर्णय को निचले न्यायालय द्वारा निष्पादित किया जाता है। ओ कानूनी निश्चितता, यह सुनिश्चित करती है कि मृत्युदंड जैसे गंभीर मामलों में कानूनी प्रक्रिया का हर चरण पूरा हो और हाई कोर्ट के अंतिम निर्णय को बिना किसी देरी या अस्पष्टता के लागू किया जाए। ओ उत्तरदायित्व, यह सत्र न्यायालय के लिए एक स्पष्ट दायित्व निर्धारित करती है कि वह हाई कोर्ट के आदेश को पूरी तरह से और समय पर लागू करे। संक्षेप में, धारा 413 यह प्रावधान करती है कि जब सत्र न्यायालय को मृत्युदंड की पुष्टि से संबंधित हाई कोर्ट का आदेश प्राप्त होता है या कोई अन्य संबंधित आदेश, तो सत्र न्यायालय तुरंत उस आदेश को लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा, जिसमें मृत्यु वारंट जारी करना या हाई कोर्ट के निर्देशानुसार अन्य कार्रवाई करना शामिल है।